मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही सुंदर योग युति ग्रहों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे और उनका फलादेश भी करके दिखाएंगे। क्या होता है कि हमें कई बार उनके ग्रहों का आपसी संबंध के बारे में उसका फलादेश करने के लिए जो टेक्निक लगाना चाहिए, ज्योतिष में करना चाहिए, वो हमें नहीं आता है तो हम उसका कर नहीं पाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हमने जो ग्रह लिया है, टॉपिक लिया है, विषय लिया है, वो है बुध शुक्र के साथ में या बुध शुक्र का संबंध नौ ग्रह में से, अगर चूंकि बुध शुक्र साथ में है तो इन दोनों को छोड़ के बाकी अन्यत्र नौ ग्रह के जो ग्रह हैं उनका जब संबंध स्थापित होता है तो उनका फल क्या होगा। तो इसको बहुत सरल विधि से आपको समझाएंगे। और बहुत से लोगों के जो कुंडली में बुध शुक्र बैठ जाते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण का योग बन गया, वो है फलान दिमाग, ऐसा वैसा जो लोग ज्योतिषी जो लोग बता देते हैं। लेकिन क्या लक्ष्मी नारायण योग ऐसे बन जाता है? नहीं, लक्ष्मी नारायण योग बनने के बहुत से योग जो सूत्र हैं वो अप्लाई करने पड़ते हैं। चलो मान लेते हैं कि लक्ष्मी नारायण योग बन भी गया, तो क्या ग्रहों के साथ इनका संबंध स्थापित होता नहीं होगा? क्या होगा? हर जगह होता है, हर कुंडली में हो जाता है, लगभग होता ही है मान लीजिए। तो उसके विषय में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। क्या वो लक्ष्मी नारायण योग जो बनाया है उसका फल देंगे या ग्रह के साथ जो संबंध स्थापित किया उसका फल देंगे? ये निर्णय कैसे होगा? तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आप यहां देख सकते हैं बुध शुक्र प्लस, यानी बुध शुक्र कहीं बैठे हो कुंडली में और उनके साथ संबंध में सूर्य आ जाए, चंद्रमा आ जाए, मंगल आ जाए, ठीक है, गुरु आ जाए, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए, तो उसका फल क्या होगा, उसका फलादेश निर्णय कैसे होगा, डिसीजन क्या होगा, तो उसी का विश्लेषण करेंगे। ठीक है ना? कहाँ अच्छा फल होगा, कहाँ बुरा फल होगा, उसके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। हमने दो लग्न यहाँ बनाए हैं, तैयार किए हैं। एक में राशि लग्न लिया है और एक में भाव लग्न लिया है हमने केवल, क्योंकि राशि लगन में समझाएंगे और भाव के अनुसार भी समझाएंगे कि राशि में जब बैठते तो क्या असर होता है, भाव में भी बैठते तो क्या असर होता है, दोनों को एक तरीके से समझाएंगे। तो यहां सबसे पहले बुध शुक्र के साथ में राशि के अनुसार समझते हैं। बुध शुक्र के साथ में अगर मंगल मेष राशि में बैठे, ठीक है, मेष राशि में, तो फल क्या होगा? वो संतान को बनाए रखेगा, ठीक है, वो संतान को तरक्की देने वाला होगा, उसकी संतान उज्जवल भविष्य वाली होगी। दूसरे पे आते हैं, बुध शुक्र की युति कर्क राशि में चंद्रमा के, बुध शुक्र की युति, ठीक है ना, ये आप देख कर समझ जाएंगे, तभी अगर एक प्रकार का राजयोग स्थापित हो जाता है ना, तो हम उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। वही बुध शुक्र की युति कर्क राशि में चंद्रमा के साथ होता हो, संबंध की बात कर रहा हूं मैं यहां, तो क्या होगा? भूमि भवन वाहन धन संपत्ति के साथ साथ शांति, मानसिक स्थिति बहुत मजबूत और प्रगाढ़ होगा। ठीक है, सूर्य के साथ शुक्र सूर्य बुध की युति इस तरह अगर कहीं कुंडली में मिलता है 5 नंबर राशि में, तो समझ जाइए कि रहन सहन आदि उसका बहुत अच्छा होगा, हाई एटीट्यूड वाला होगा, आचरण वाला होगा, व्यवहार वाला होगा, संस्कारों वाला होगा, समाज में उसकी मान सम्मान ख्याति बहुत बढ़ेगी। ठीक है, उसी प्रकार बुध शुक्र की युति शनि के साथ मकर राशि में अगर होता है या कुंभ राशि में होता है तो कर्मयोगी ऐसा व्यक्ति बनता है, अपने कर्म के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार शुक्र बुध और बृहस्पति की युति धनु राशि में होती है, मीन राशि में नहीं, धनु राशि में होती है, तो वो व्यक्ति ज्ञानी होगा, शिक्षक होगा, पदस्थ होगा, बहुत बड़ा पद प्रतिष्ठा आदि पाएगा। तो ये रहा राशियों के साथ, स्वराशि ग्रह के साथ अगर संबंध बना लेता है बुध शुक्र, तब उसका फल हमेशा क्या होगा? प्लस में रहने वाला है, अच्छा फल होगा। ठीक है ना? भावगत देख लेते हैं। ठीक है, भावगत ये तो हुआ अच्छा संबंध। अब अगर इस भाव में देखिए, यहां आ जाइए, इस लगन में आ जाइए जो भावगत समझा रहा हो। बुध शुक्र का राहु के साथ संबंध अगर 12वें घर में बनता है, युति 12वें घर में, ठीक है, तो फल क्या रहने वाला है? आप यहां देखिए नीचे,
मैंने लिख भी रखा है, आपको समझा भी देता हूं। चलिए हम सूर्य से समझाते हैं, तभी समझ में आपको डिटेल से आएगा। बुध शुक्र का संबंध सूर्य से अगर बनता है पंचम भाव में, और राशि अगर 1 नंबर और 5 नंबर नहीं है, इन दो राशियों का संयोग नहीं हो रहा है, सूर्य के साथ डायरेक्ट हो रहा है, तब क्या असर होगा आप यहां देख सकते हैं। रहन सहन व्यवहार आचरण प्रभावित होगा, यानी ये अच्छा संकेत नहीं होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, ये अच्छा संकेत नहीं होगा। आगे चलते हैं। बुध शुक्र का संबंध अगर मंगल के साथ स्थापित होता है और चतुर्थ भाव में हो, मंगल के साथ स्थापित होता है और चतुर्थ भाव में हो, ठीक है ना, या फिर बुध शुक्र के साथ संबंध जो है सप्तम भाव में मंगल के साथ हो, तो क्या होगा, संतान को प्रभावित करेगा, दाम्पत्य जीवन को तबाह करेगा, सुख को तबाह करेगा, यानी कि यह भी अच्छा संकेत नहीं है। सूर्य की युति अगर सप्तम भाव में भी अगर यहां मंगल के साथ मंगल ना होकर सूर्य भी बैठ जाए तो भी संबंध खराब ही होगा, ये मान के चलिए। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन प्रेम आदि के लिए, संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं बुध शुक्र के साथ गुरु अगर छठे भाव में बैठता है तो क्या असर होगा, यहां आप देख सकते हैं, भाग्य मान सम्मान चौपट हो जाएगा, वो निर्भाग्य होगा, संघर्ष करने वाला होगा पूरा जीवन। ये कुछ अशुभ योग हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन ये बहुत भयानक दुर्योग बनाते हैं। फिर अगला देखते हैं, बुध शुक्र के साथ शनि की युति, बुध शुक्र के साथ शनि की युति लग्न भाव में अगर होता है, बुध शुक्र के साथ शनि की युति लग्न भाव में अगर होता है, तब क्या होगा, मकान संपत्ति बिकवा देगा। आज बहुत बुरा असर करता है, मकान संपत्ति धन को तबाह करने का योग बना के रखेगा। ठीक है, बुध शुक्र राहु की युति, 3 ग्रहों की युति या संबंध स्थापित अगर 12वें घर में होता है तो क्या होगा, दुख दारिद्र्य मौत विनाश बीमारी देगा। ठीक है, कोई झूठा मूठा लांछन लगेगा, कोर्ट कचहरी का मामला भी करवाएगा। और महत्वपूर्ण, बुध शुक्र की युति केतु के साथ 8वें भाव में अगर होता है तो क्या होगा, सुख प्रभावित होगा, जलन कपट आदि का तुम्हारे अंदर रोग हो जाएगा या तुम दूसरे से प्रभावित होगे, सर्प आदि काटने का भय बना रहता है, मृत्यु भी योग बना सकता है। तो ये रहा कुछ खराब ग्रहों के साथ जो है संबंध, भावगत और राशिगत हमने समझाया। हमने राशिगत तुम्हें अच्छा प्रभाव दिखाया था, ठीक है ना। अब इन्हीं स्थानों की बात मैं करूं कि जैसे हमने कहा स्वराशिगत समझाया तो अच्छा प्रभाव हो गया, भावगत समझाया यहां पर तो बुरा प्रभाव हो गया, तो क्या राशिगत प्रभाव भी इनका जो है बुरा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैसे? जब ये ग्रह यानी कि जिस राशि में बैठे वो उसका स्वामी वहां नहीं होना चाहिए, उसका स्वामी वहां नहीं होना चाहिए। जैसे इसी भाव में बैठ जाए लेकिन मंगल यहां ना हो, यही चतुर्थ भाव में विराजमान हो बुध शुक्र, लेकिन ये चंद्रमा ना हो, पंचम भाव में विराजमान हो बुध शुक्र परंतु सूर्य यहां स्थापित ना हो, ठीक है ना, यहां पर शनि ना हो, यहां पर बृहस्पति ना हो, तब क्या होगा, संबंध तो स्थापित हो गया क्योंकि उनकी राशि में बैठ गए। यहां 1 नंबर राशि मंगल की राशि, उनके वहां संबंध बना लिया, तब भी प्रभाव यही होगा, सारा प्रभाव यही होगा। तो ये जानना महत्वपूर्ण है। एक ही स्थिति में ये शुभ परिवर्तन दे सकते हैं जब इन ग्रहों के संबंध में आए कि जब इनकी राशि में बैठे हो ये ग्रह स्थापित हो यहां, तभी ये लाभ दे सकते हैं, अन्यथा लाभ नहीं देंगे। तो आपके पूरी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, तभी आप उसके सूत्र को पकड़ेंगे, तभी आपके समझ में आएगा कि हमें क्या लाभ और हानि इससे मिलेगा। जय सिया राम।